और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। अब तक इस हादसे में 107 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे को हुए 13 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक रेस्क्यू का काम जारी है। 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद नाजुक है। आखिर रात के अंधेरे में पटरी पर सरपट दौड़ती ट्रेन कैसे हादसे का शिकार हो गई और हादसे के बाद कैसे हाहाकार मच गया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये भगवान भरोसे चल रही भारतीय रेल की भयानक तस्वीर है। पटरियों पर एक बार फिर कैसे मौत दौड़ी, ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह ट्रेन के डिब्बे आपस में चिपके पड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जो पटरी से उतरकर पलटे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ को काटकर हटाया जा चुका है। हादसा कितना भीषण था, ये तस्वीरें खुद ही वो खौफनाक मंजर बयां कर रही हैं। पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बों का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस में सवार मुसाफिर नींद की आगोश में थे। सपनों में खोए लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इतनी भीषण दुर्घटना होने जा रही है। कई लोग ऐसे थे जो सो रहे थे और सोते ही रह गए, और ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। निकाल रहे हैं, तुम घबरा मत, थोड़ी देर और लेट रहो, थोड़ी देर बस, ठीक है? थोड़ी देर बस, 2 मिनट। नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से, लेटे रहो बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है? हिलाओ मत ज्यादा। सुबह 3:10 का वक्त था। पूरा देश सो रहा था और पटना इंदौर एक्सप्रेस के जो मुसाफिर थे वो भी सो रहे थे। लेकिन कानपुर के पास यानी कि कानपुर देहात इलाके में एकाएक बताया जाता है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी ब्रेक लगता है और उसके बाद क्या मंजर होता है, आप इन विजुअल्स को देख करके, जो बोगियां हैं, जो कोचेस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। किस तरीके से चढ़े हुए हैं इसको आप खाली देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जो स्लीपर कोच आप देख रहे हैं, ठीक इस समय विजुअल्स में एक स्लीपर कोच पूरी तरीके से दूसरे स्लीपर कोच के नीचे आ गया है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये हादसा हुआ है तो जब ब्रेक लगने के बाद स्लीपर कोचेस की कंडीशन क्या हुई है। एसी कोचेस में और उसके अगल बगल स्लीपर कोचेस में उनको देख करके जिस तरीके से गैस कटर इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, उनको जिंदा निकाला जाए। इंदौर से पटना जा रही 19,321 इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों से ठसाठस भरी थी। शनिवार दोपहर 2 बजे ट्रेन इंदौर से रवाना हुई थी। ट्रेन को आज शाम 5 बजे पटना पहुंचना था, लेकिन कानपुर से पहले पोखराया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। रात करीब 3:10 पर ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। जनरल क्लास के 2, स्लीपर के 6 और एसी के 4 कोच डिरेल हो गए। ट्रेन हादसे में रेस्क्यू का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं और ये जो बोगी है ये S3 है और यहीं पे S1 नीचे दबी हुई है। तो जो लोग नीचे दबे हैं उनको निकालने का ये काम कर रहे हैं। आप पूरा देखेंगे किस तरह से ट्रेन के अंदर की जो बोगी का सामान है वो सब पूरा छितरा बितरा है। उसमें खिड़कियाँ भी हैं, पंखे भी हैं, लोगों के सामान है, छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें हैं। अंदर लोग फंसे हुए हैं तो ये अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गैस कटर भी आया हुआ है, डिब्बे काटे जा रहे हैं और अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर लोग फंसे हुए हैं फिलहाल, तो उनको निकालने की इनकी कोशिश है। पूरी टीम इनकी यहाँ पे काम कर रही है। मौके पर सेना और एनडीआरएफ की टीमें जोर शोर से रेस्क्यू में जुटी हैं। गैस कटर की मदद से एक दूसरे से चिपक गए डिब्बों को काटकर अलग किया जा रहा है। बड़ी बड़ी क्रेन और जेसीबी मशीनों की मदद से पलटे हुए डिब्बों को उठाने का काम चल रहा है। डिब्बों की हालत देखकर पता चल रहा है कि उनमें सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। एक झटके में मुसाफिरों पर कैसे आफत टूटी होगी। हम इस कोच के अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब ये हादसा हुआ तो लोग किस तरीके से परेशान हुए होंगे, किस तरीके से उनको दिक्कत आई होगी, आफत आई होगी, परेशानी हुई होगी। लेकिन जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, निश्चित तौर पे प्रशासन पूरे युद्ध स्तर पर लगा हुआ है।
ट्रेन हादसे को हुए करीब 13 घंटे बीत चुके हैं। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को बचाने के साथ साथ ट्रैक को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कवायद हो रही है। घटनास्थल से इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो रिपेयरिंग वर्क है, वो लगातार इस रेलवे ट्रैक पे जारी है। आप मेरे ठीक बगल में देख सकते हैं कि जो पटरियां बुरी तरीके से उखड़ गई थी इस हादसे में, उन पटरियों को लगाने का काम शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी क्रेन्स के जरिए, जो कि झांसी से स्पेशल ट्रेन के जरिए यहाँ पे लाई गई हैं। जो यहाँ पे इंजीनियर्स रेलवे के वो बाकायदा इन पटरियों को बिछा रहे हैं, नट बोल्ट कस रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं रेलवे के, इन सभी स्टैंडर्ड्स को इसमें फॉलो किया जाए, ताकि अगली बार जैसे ही इस ट्रेन का जो संचालन है वो शुरू होता है कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है यहाँ कर की रेलवे ट्रैक की, यहाँ से लेकर के मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि पूरा रेलवे ट्रैक दिखाएं। लगभग ये 50 फुट की दूरी का रेलवे ट्रैक है और किस तरीके से पटरियां गायब थी, वहां से ये रेलवे ट्रैक का जो पटरियां थी वो गायब होती हैं। और लगभग देखिए अभी भी हम चल रहे हैं लगातार और इसके बावजूद पटरियां नहीं मिल रही हैं। और अब देखिए पटरी मिलना शुरू होती है। जिस तरीके से पटरियों में रगड़न है और जिस तरीके से यहाँ पर पटरियों के निशान पड़े हुए हैं, रगड़न की वजह से ये निशान पैदा हुए हैं। और जाहिर तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रगड़न कितनी तेज रही होगी, तो आसानी से अंदाजा लगाया सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा, ट्रेन की रफ्तार कितनी ज़्यादा रही होगी। कैमरा मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर।